बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इशुओं पे बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त माशी सूरत हाल बदहाली का शिकार है, मुल्क डिफ़ाल्ट होने के करीब है। मगर ऐसे में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए जो सबसे अरूज पे कारोबार चल रहा है, ऑडियो वीडियो लीक का चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया में पाकिस्तान में ब्लैकमेलिंग का कारोबार सबसे अरूज पे है। इसका सरपरस्त कौन है, इसको कर कौन रहा है? अचानक वीडियो आ जाती है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने इमरान खान के बकौल इमरान खान को कत्ल करने की साजिश, गिरफ्तार करने की साजिश, नाअहल करने की साजिश, पीटीआई के रहनुमाओं के घरों पर छापे के साथ साथ अब ऑडियो वीडियो की लीक का काम अरूज पे कर दिया है। ये क्या वजह है? जब से साइफर आया है, क्या इमरान खान के घर को बक करना, दफ्तर को बक करना और टेलीफोन रिकॉर्डिंग करने का सिलसिला तब से शुरू हुआ या माजी में हुआ? इस पर शोर शराबा वो कर रहे हैं जो सिंध हाउस, छांगा मांगा और माजी में खरीदो फरोख्त के माहिर रहे हैं। इमरान खान पर ऑडियो का साइफर के बाद तीसरी मुबैना ऑडियो लीक आई जिसे इमरान खान ने रिफ्यूज कर दिया। ये कैसी ऑडियो लीक आई है कि इमरान खान, इस मुबैना ऑडियो लीक के मुताबिक इमरान खान बंदे खरीद रहे हैं, लेकिन वोट सारे के सारे अपोजिशन के पड़े हैं। पीटीआई के बंदे बिक कर उधर जा रहे हैं, नून लीग का कोई बंदा इधर नहीं आया, पीपल्स पार्टी का कोई बंदा इधर नहीं आया। तो ये खेल तमाशा जिसे अवाम तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान को रोकने के लिए ऑडियो लीक अरूज पर जारी है। माजी में भी मरियम नवाज साहबा ने डॉक्टर अरशद मलिक की एक वीडियो लीक की थी और कहा था ये है। क्या ये ऑडियो का धंधा करता कौन है, करवाता कौन है, इसके मकासद क्या है? क्या अगर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव महफूज नहीं और उसके लॉन्ग मार्च का इतना खौफ है कि उसकी मुबैना जिसे आज इमरान खान ने जाली करार दे दिया वो आ गया है। इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं मुझे 4 लोग कत्ल करवाना चाहते हैं, कत्ल साबिक़ वजीर आजम और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को मियां वाली में जलसे में करते हुए। क्या इमरान खान को कत्ल करवाने वाले जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की हुई है, इस ऑडियो का कोई फराजिक कराएगा? क्या ये पता करेगा ऑडियो लीक कर की किसने? इमरान, एक वजीर आजम का जुर्म है गुफ्तगू रिकॉर्ड करना। आज तक इसका कोई सवाल नहीं मिला, जवाब मिला कि ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रखा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज इमरान खान को जालसाज, फ्रॉडिया और संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। लेकिन जब 9 अप्रैल को अदम एतमाद हुआ तो इमरान खान के लोग बिके, खरीदे हुकूमती लोगों ने, उनके इत्तेहादियों ने नहीं, या उनके सहूलतकारों ने। इमरान खान ने नून लीग का एक बंदा कौमी असम्बली में नहीं आया, तो फिर इल्ज़ाम इमरान खान पर क्यों? आज इमरान खान ने इस सिलसिले में कहा, मियां वाली में एक बड़े पावर शो से खिताब करते हुए कहा, एक मेरी बार बार वीडियो आ रही है, लग रहा है पाकिस्तान के किसी बाजार में ऑडियो और वीडियो का कारोबार अरूज पर है। हमने इस बाजार का पता करने की कोशिश की कि ऑडियो और वीडियो लीक का कारोबार पाकिस्तान के कौन से शहर, कौन से बाजार थोक में हो रहा है, रिटेल में हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं मिला। लेकिन हर तीसरे दिन आवाम को सुनने के लिए टोटो में जुड़ी हुई ऑडियो लीक हो जाती है। टोटा लीक का मास्टरमाइंड है कौन? मैं उसको सलाम करता हूं। मुख्तलिफ टोटों को जोड़कर ऑडियो लीक का कारोबार इस वक्त पाकिस्तान में तरक्की की जामन लगता है इसहाक डार के आने के बाद माशी तरक्की टोटा ऑडियो लीक और वीडियो लीक के जरिए की जाएगी। इमरान खान की साइफर के आने के बाद तीसरी साइफर से रिलेटेड लीक आई है, लेकिन हकायक इस ऑडियो लीक जो टोटो को जोड़ के बनाया गया ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब ने जो मियां वाली में जलसा किया। उन्होंने कहा मुबैना ऑडियो में चेयरमैन पीटीआई की हाउस ट्रेडिंग से मुतल्लिक गुफ्तगू है। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान जो मर्जी हरबा इस्तेमाल कर लें, मैं किसी भी कीमत पर इनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ना हुकूमत में एनआरओ दिया, ना अब इनको भागने दूंगा। साहब का
वजीर आजम के साइफर से मुतल्लिक 3 वीडियो लीक करवा चुके हैं, लेकिन इस लीक करने वाले कारोबार के शहर का, मार्केट का अभी तक पता नहीं चला। अगर आपको इल्म हो तो हमें बताएं, हम ऑडियो वीडियो लीक के इस कारोबार में देखना चाहते हैं, इस धंधे में मुलव्वस कौन है। चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान ने मियां वाली में एक अजीमुल शान जलसा किया, जिसमें लोगों ने उनसे वफादारी की यीन दखानी कराई। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा, जाली ऑडियो वीडियो लीक की जा रही है। नून लीग जाली ऑडियो बनाती रही है और छांगा मांगा इसकी मिसाल है। खरीदो फरोख्त वो करता है जिसके पास हराम का खरबों रुपया हो, तो अरबों रुपया तो मैं पास तो नहीं है, मेरे पास तो हराम का पैसा नहीं है जो मैं खरीदो फरोख्त करूं। इमरान खान का कहना था कि मौजूदा ऑडियो वीडियो लीक मौजूदा हुक्मरान और इनके सहूलतकारों का कारनामे हैं, जिसकी माहिर मरियम नवाज हैं, शहबाज शरीफ है और नवाज शरीफ है। उन्होंने कहा कैबिनेट फ्रॉड भी इसकी निशानी थी। वजीर इमरान खान का कहना था कि वजीर आजम हाउस से सब कुछ लीक हो रहा है इस वक्त, तो जिम्मेदारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की बनती है। एजेंसियों का काम है कि वजीर आजम हाउस को महफूज बनाए। मैं वजीर आजम था तो मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था, वीडियो कौन कर रहा था? मुख्तलिफ टोटों को जोड़ के जाली मुबनी ऑडियो लीक बन के एक और क्राइम किया जा रहा है, सिर्फ इस खौफ से कि इमरान खान किसी भी कीमत पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज ख़त्म कर दे। उन्होंने कहा मैं ज़िंदगी दे दूंगा लेकिन एहतजाज ख़त्म नहीं करूंगा और बहुत जल्द जेल भरो मुहिम करूंगा, जिससे इनकी जेलें कम, गिरफ्तार करने वाले कम और लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर होंगे। इमरान खान साहब का कहना था कि बंद कमरों में बैठे 4 लोगों ने मुझे मरवाने का फैसला किया। मरवाने यानी कि साबिक वजीर आजम जिसने वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीता, जो इस वक्त पॉपुलर, उसको कत्ल कराने की कोशिश की इमरान खान। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ मजहबी मुनाफरत भी फैलाई जा रही है, अगर मुझे किसी ने कत्ल कर दिया तो कहेंगे कि किसी मजहबी जुनूनी ने कत्ल किया है, लेकिन मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करा दी है कि मुझे 4 कत्ल कराने वाले जिम्मेदार कौन हैं। उन्होंने इस मौके पर अपने मुखालफिन को मुखातिब करते हुए कहा, कान खोल कर सुन लो, मैंने एक टेप बना रखी है। जिस दिन मुझे कोई कुछ हुआ, मैं कत्ल हुआ, वो ऑडियो वीडियो फौरी तौर पर आ जाएगी। इसकी ऑडियो नकली बनाने की कोशिश ना करना, मैंने सबूतों के साथ वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है। साबिक वजीर आजम ने कहा, जल्द जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूं और हुकूमत इस घबराहट के मारे कभी गिरफ्तारियां करती है, कभी धमकियां देती है, कभी कत्लो गारत कराने की कोशिश करती है, कभी नहल और कभी ऑडियो वीडियो मुबैना टोटा लीग मशहूर कर दिया है। ये उन्होंने कहा टोटे देखने वाले टोटा लीग कर रहे हैं। इमरान खान ने मौजूदा हुक्मरानों से मुखातिब होकर, तुम्हारे पास जेलों में 70,000 लोग हैं, मैं यहां लाखों लोग हर शहर में तैयार बैठे हैं, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे घर ही जेल बना दूंगा। उन्होंने कहा अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी भी देना पड़ी तो किसी सूरत परवाह नहीं करूंगा। उन्होंने कहा जंजीरें खुलती नहीं तोड़ी जाती हैं और ये मुल्क अब आज़ादी की तहरीक चला के हर जंजीर को तोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा आज़ादी मिलती नहीं छीननी पड़ती है। पाकिस्तान भी आज़ाद इसी तरह नहीं हुआ था, इस तरह मौजूदा माफिया से अब आज़ादी लेने के लिए छीननी होगी। इस मौके पर उन्होंने कहा वजीर आजम और राना सनाउल्लाह, तुमने जो भी तैयारी कर रहे हो करते रहो, जुल्म करो, तशद्दुद करो, जबर करो, कत्ल करो, गिरफ्तारियां करो, लाठीचार्ज करो, शेलिंग करो, मैं इससे बेहतर तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारी तैयारी सारी अधूरी रह जाएगी और अवाम का समुंदर तुम्हारे जुल्म सितम को बहा कर ले जाएगा। कप्तान ने कहा कि मैं ऐसी प्लानिंग कर रहा हूं जो तारीख में किसी ने नहीं की होगी। इस्लामाबाद की तरफ मार्च तो इसका सिर्फ एक हिस्सा है, असल फिल्म खुली तो कई लोग बेनकाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग कहते हैं जिस दिन खान साहब एहतजाज की कॉल देंगे, राना सनाउल्लाह इस दिन अपना प्लान बताऊंगा। हमें इमरान खान के इरादों का पता है, सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार है, पूरी ताकत से जत्थे को कुचलेंगे, जबकि इमरान खान की स्ट्रेटेजी का 1% भी इल्म नहीं है। नाज़रीन, क्या साइफर की 3 ऑडियो बनाने वाली फैक्ट्री पाकिस्तान में कहीं है? इसका जवाब हो तो मुझे दीजिएगा।
अगर पीटीआई ने इमरान खान के आखिरी ऑडियो के मुताबिक बंदे खरीदे तो कौमी असम्बली के सारे बंदों ने, एमक्यूएम और बाप पार्टी ने तो इमरान खान का साथ छोड़ के नून लीग और पीपल्स पार्टी का दिया। बंदे तो इन्होंने खरीदे, तो फिर इमरान खान किसकी सौदेबाजी कर रहा था? मुख्तलिफ टोटों को जोड़कर खुदा के लिए। नाज़रीन, जब इंसान कोई भी ताकतवर धमकी, गाली गलोच, गलीज गुफ्तगू, संगीन इल्ज़ाम उस वक्त लगाता जब उसके पास दलाइल देने के लिए बातें ना हो, तो शायद हुकूमत इसी घबराहट में इंतहा को पहुंच रही है। क्या साइफर के सामने आने के बाद रिकॉर्डिंग की गई, सवाल ये है, या पहले की भी रिकॉर्डिंग है, वो क्यों नहीं आ रही? मौजूदा वज़ीर आज़म की रिकॉर्डिंग किसने की, यानी कि शहबाज शरीफ की, वो क्यों नहीं आ रही? लगता है कि पाकिस्तान में तबाह माशी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने ऑडियो वीडियो का कारोबार शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल इन्वेस्टरों को भी इजाज़त है कि वो पाकिस्तान में इस कारोबार में आके हिस्सा ले। अगर पीटीआई ने खास ट्रेडिंग की है तो फिर मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के बंदों ने कितने ने इस्तीफे दिए, उनकी तादाद मुझे नज़र नहीं आ रही कौमी असम्बली में। अगर आपको आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खबरों के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया और मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के लिए पीटीआई के मुताबिक अरबों रुपए तकसीम किए जा रहे हैं और इसमें बड़े बड़े लोगों को, दानश्वरों को, जगादरों को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या प्रोपेगेंडे और इस किस्म की हरकतों से इमरान खान को खामोश करा लिया जाएगा? बज़ाहिर बादिउल नज़र में ये चीज़ मुमकिन नहीं लगती। नाज़रीन, असल बात यह है कि इमरान खान की जो आज ऑडियो लीक की गई है, इसमें हकायक के बरक्स चीज़ें बताई गई हैं। एक मुबीना ऑडियो में चेयरमैन पीटीआई हास ट्रेडिंग से मुतल्लिक गुफ्तगू, लीक्ड ऑडियो में टोटो वाली मुबैना ऑडियो झूठी ऑडियो लीक है जिसे इमरान खान ने जाली करार दिया। इमरान खान ने कहा 5 एमएनए मैंने खरीद लिए हैं, तो असम्बली में तो एक एमएनए भी नहीं उन्होंने खरीदा, बल्कि उनके एमएनए राजा रियाज की सूरत में इस वक्त अपोजिशन लीडर है और पीटीआई के 12 से 15 लोग अपोजिशन में है। लिहाजा ये तो झूठ का पोस्टमार्टम मैंने अभी कर दिया कि इमरान खान ने 5 खरीदे, तो कहां नून के एमएनए कोई एक नाम बता दें। उन्होंने ये जो ऑडियो मुबैना टोटो लीक की, ये 5 बड़े अहम हैं। इसे कहेंगे कि अगर वो 5 और कर दे तो 10 हो जाएंगे। एक एमएनए से भी तोड़ा जाता है तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा, जबकि एक भी सारे एमएनए पीटीआई के और एमपीए हुकूमत ने तोड़े या उनके दोस्तों ने तोड़े, एक भी नहीं टूटा। इस वक्त कौमी असम्बली में हुकूमत भी उनकी और राजा रियाज अपोजिशन लीडर है जो पीटीए से, उन्होंने कहा मैं नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा। इस ऑडियो में यह भी इल्जाम लगाया गया टोटा लीग में कि आपको बड़ी गलतफहमी होगी कि नंबर गेम पूरी हो गई है, ऐसा मत सोचें, अब सब कुछ खत्म हो गया, 48 घंटे बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत कुछ हो सकता, कोई फिक्र ना करे। दूसरी लीग में इमरान खान कह रहे हैं उस जाली ऑडियो लीग के मुताबिक आपको बड़ी गलतफहमी हो गई है कि जनाब आप नंबर गेम पूरी हो गई है। ये तो ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचे कि सब खत्म हो गया है, ये सब अब से लेकर 48 घंटे लॉन्ग टाइम है, इसमें बड़ी बड़ी खबरें आएंगी। लेकिन नाज़रीन, 9 अप्रैल को तो सिर्फ पीटीआई के लोग मुनर्रफ होके गए जिन पर इमरान खान के मुताबिक उन्होंने अरबों रुपए लिया। फवाद चौधरी, असद उमर, फैसल वाडार और मुराद सईद ने इस टोटा लीग को जाली लीग और इसके कारोबार के बानियों को नून लीग को करार दिया है। मुराद सईद ने कहा यह टोटा लीग हमेशा ब्लैकमेल करती रही माजी में पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग, लेकिन अब पीटीआई के कारकुन, रहनुमा और पाकिस्तान की अवाम इस ब्लैकमेल सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। नाज़रीन, जो ऑडियो लीक की गई हकायक उसके मुताबिक बिल्कुल उल्ट है। इमरान खान ने कोई बंदा नहीं पीटीआई ने खरीदा, बल्कि उनके खरीदे गए जो आज भी अपोजिशन कौमी असम्बली में बैठे हैं और 20 के करीब लोग नाहल हुए सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो पीटीआई के थे। लिहाजा झूठ का कारोबार, ऑडियो वीडियो टोटा लीक के कारोबार करने वालों ने झूठ इस तरीके से फैला रहे हैं कि सच बोलना भी मुश्किल होता जा रहा है। क्या पाकिस्तान में जालसाजी और फ्रॉडिये, रिश्वत लेने वाले, करप्शन करने वाले, जालसाजी करने वाले, धोखा देने वाले के लिए यह सुनहरी मुल्क बनता जा रहा है? यहाँ पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी। आने वाला यही महीना अक्टूबर अहम है। क्या आने वाले दिनों में मजीद इमरान खान की ऑडियो और वीडियो लीक करने वाले ताजर या आड़ती या जालसाज अब नई वीडियो कौन सी लीक करेंगे?
इनके इस वीडियो ऑडियो लीक को अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। सारी सूरत हालात तक रखी इमरान खान के एहतजाज को रोकने के लिए होचेत कंडे नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे पाकिस्तानी अवाम और गैर जानिंदर हलकों ने कर दिया पाकिस्तान जिंदाबाद।